हेलो फ्रेंड्स, हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 7 ट्राइंगल। ठीक है, उसका चैप्टर मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो क्या है क्वेश्चन हमारा ये है कि एबीसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एडी भुजा बीसी पर लंब है। ठीक है, तो दर्शाइए कि ए बी बराबर ए सी। तो पहले आपको क्या दिया, एबीसी में मतलब त्रिभुज यहाँ पे एबीसी हमको दिया है, तो पहले त्रिभुज हम उसको बना लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद बात क्या करेंगे, यहाँ लिखा है कोण ए का समद्विभाजक, कोण ए का समद्विभाजक। तो कोण ए का समद्विभाजक मतलब ये कोण यहाँ पे बना हुआ है, तो इसका हमको समद्विभाजक एडी भुजा बीसी पर लंब है। तो कोण ए का समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, समद्विभाजक का मतलब जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो कोण ए का समद्विभाजक, ये कोण ए बना हुआ था, इसको समद्विभाजक मतलब दो भागों में बराबर बांट देगा। जो एडी भुजा, तो ये क्या बन गई, एडी भुजा क्या बन गई, एडी भुजा बीसी पर लंब है। बीसी पर लंब है मतलब ये बी और सी, बीसी पर क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक है, बीसी पर लंब, तो ये जो कोण ए का जो लंब समद्विभाजक हमने खींचा, ये जो बीसी भुजा है इसको बराबर भागों में बांटती है, बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे ये 2 है तो ये भी 2 रहेगी, ये 3 है तो ये भी 3 रहेगी। ठीक है, चलो देखो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम पहले लिख लेते हैं गिवन, हमको गिवन क्या है, दिया क्या है। ठीक है, वो सबसे पहले हम लिखते हैं। देखो पहले हम क्या लिखेंगे, कोण ए का समद्विभाजक, तो हम क्या लिखेंगे हम दिया है में क्या लिख लेते हैं, दिया है में हम लिख लेते हैं कि बीडी बराबर, पहले ये लिख लो, क्या लिख लेते हैं कि एडी लंब है, एडी क्या है, लंब है, ये एडी लंब है किस पर है, बीसी पर, तो बीसी पर हो जाएगा लंब। ठीक है, एडी लंब है बीसी पर, ये एक हमको बात पता है। और क्या पता है, और हमको ये पता है कि यहाँ पर अब देखो यहाँ पे लंब डला है, यहाँ पे बोला गया है कि एडी भुजा बीसी पर क्या है, लंब है। लंब का मतलब क्या होता है, लंब का मतलब होता है कि कोण यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, चलो देखो, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो मैं लिख दूंगा, देखो कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर हो जाएगा कोण ए डी सी, कोण हो जाएगा ए डी सी, ये हो जाएगा। ये कहाँ से लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे मुझे बोला था कि एडी भुजा बीसी पर लंब है, तो लंब का मतलब ही होता है 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और क्या बराबर है, देखो ये क्या लंब समद्विभाजक है, क्या है, लंब, एडी भुजा बीसी पर लंब है। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब कोई लंब किसी रेखा पर डलता है या किसी रेखा पर जाता है, जैसे ये रेखा है तो इस पर कोई लंब गया, तो इस रेखा को ये बराबर भागों में बांट देता है। किस में बांट देता है, बराबर भागों में बांट देता है, समद्विभाजित कर देता है। तो हम इसको एक और लिख लेते हैं कि बीडी बराबर सीडी या डीसी भी कर सकते हैं। ठीक है, ये है। ठीक, चलो तो इतनी बातें हमने दिया है में लिख दी, इतनी बातें हमें पता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो बराबर 90 डिग्री एंगल, मतलब ये कोण भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है एंगल। ठीक है, चलो अब ज्ञात हमको क्या करना है, सॉरी ज्ञात नहीं करना है, हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखो सिद्ध हमको करना है ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर हमको ए सी सिद्ध करना है। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज जो हमको दिख रहे हैं, दोनों त्रिभुज कौन कौन से, देखो उपपत्ति में क्या देखेंगे, उपपत्ति में हम देखेंगे त्रिभुज ए डी बी, कौन सा त्रिभुज, ए डी बी, और कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए डी सी, दोनों त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए डी सी, ये दोनों त्रिभुज लेंगे, ए डी बी और ए डी सी, ये हम दोनों त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है, इसमें अब इन दोनों त्रिभुज को लेकर क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे, और सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। अब उसके बाद हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे कि ए बी बराबर है ऐसी, ये हम बोल देंगे कि ए बी बराबर है ऐसी, ये हम बोल देंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या सिद्ध करेंगे, सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो किस तरह से होगा सर्वांग सम सिद्ध, ध्यान से देखना। देखो इन दोनों त्रिभुजों में देखो ऐसी कौन सी चीजें जो दोनों त्रिभुजों में समान है, तो ये दी हुई है हमको कि बीडी बराबर सीडी है ना, बीडी इसमें भी है, इस त्रिभुज में भी है, सीडी इस त्रिभुज में भी है, दोनों त्रिभुजों में है, मतलब दोनों में बराबर है। ठीक है, और क्या है, और देखो और क्या है, इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी है, कौन सी है, कोण। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो क्या लिख देंगे, कोण ए डी
बी बराबर कोण ए डी सी। अब ये तो देखो, ये भी आप दिया है लिख देना, है ना, दिया है, और ये भी आप क्या लिख दोगे, दिया है, दिया है। ठीक है, क्यों लिख दोगे दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमको बोला है कि एडी भुजा बीसी पर लंब है, तो लंब का मतलब ही होता है 90 डिग्री का कोण। ठीक है, याद रखना। अब एक और चीज बताओ जो दोनों में, इस दोनों त्रिभुजों में समान है, दोनों त्रिभुजों में काम आ रही है, तो वो है उभयनिष्ठ भुजा एडी, है ना। जैसे हमने बोला ए डी बी और फिर हम बोल रहे हैं ए डी सी, तो ये जो ए डी भुजा ये दोनों में आ रही है, दोनों में आ रही है, कॉमन आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे ए डी बराबर ए डी, है ना। ए डी बराबर मतलब ए डी भुजा इस त्रिभुज में भी है, ए डी भुजा इस त्रिभुज में भी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, मतलब दोनों में समान है या दोनों में है, उभयनिष्ठ भुजा, ये आप लिख देना उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, हमने 3 कंडीशन होती है सर्वांग सम सिद्ध करने की, तो तीनों कंडीशन हमने लगा दी उसमें, अब आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए डी बी, यही वाला त्रिभुज लिख रहे हैं हम, त्रिभुज ए डी बी क्या है, सर्वांग सम है त्रिभुज ए डी सी में। कौन सी सर्वांग समता से, तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो यहाँ पे कितने कोण है पहले ये देखना, एक मिनट हमने बी डी बराबर सी डी कर दिया ना, बी डी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी डी, हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। पर देखो यहाँ पे एक चीज़ ये हो सकती है, देखो एक ऐसे भी ये भी सही है, पर एक चीज़ यहाँ पे ये भी हो सकती है, देखो कोण ए का समद्विभाजक, तो कोण ए क्या हो रहा है, समद्विभाजित हो रहा है, कोण ए क्या हो रहा है, समद्विभाजित, मतलब ये समद्विभाजित का मतलब 2 बराबर भागों में ये जो कोण है ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ये वाला कोण मान लो ये कितने, ये 100 डिग्री का कोण है पूरा, ये कितने डिग्री का है, 100, तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 50 ऐसे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इस कोण को हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कोण बी ए डी, कोण बी ए डी लिखा, बराबर कोण ये लिख लो सी ए डी, कोण सी ए डी, ये वाला। ये जो ए कोण था ना, इसको मैंने बराबर भागों में बांट दिया, जैसे यहाँ पे 50-50 हमने डिवाइड किया ना, वैसे यहाँ पे मैंने उसको 50-50 के रूप नंबर में लिख दिया उसको मैंने, मतलब फॉर्मूले में लिख दिया उसको, कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, ये कर दिया। अब आप ये कंडीशन मत लगाना जैसे कि बी डी बराबर सी डी, आप ये मत लिखना। ठीक है, ये आप मत लिखना, यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, क्यों, वो भी सही है, वो भी कोई गलत नहीं है, पर हमको उसने बोला है कि कोण ए समद्विभाजक, कोण ए क्या है, समद्विभाजित हो रहा है, ये हो रहा है समद्विभाजित। ठीक है, मतलब 9, अगर ये पूरा कितना है, पूरा मान लो 100 का है तो 50-50 हो जाएगा डिवाइड, तो ये भी आपको गिवन है, तो इसको यहाँ पे लिख दो फर्स्ट में, कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, तो ये भी दिया है। तो देखो यहाँ पर भी एंगल है, यहाँ पर भी एंगल है और यहाँ पर भुजा है, तो ये इस तरह से बन जाएगा ए एस ए सर्वांग समता से, क्या हो जाएगा, ए एस ए सर्वांग समता से। ठीक है, ये सर्वांग समता लग जाएगी, एंगल साइड एंड एंगल सर्वांग समता से। तो अब हम बोल सकते हैं कि ए बी बराबर है बी सी, ए बी बराबर है ए सी, ए बी बराबर है ए सी, क्योंकि हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी। तो बस ये प्रूफ हो गया हमारा, ए बी बराबर ए सी। ठीक है, हैंस लिख देना प्रूव्ड, क्या लिख दोगे, हैंस प्रूव्ड। बस ये यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन किया है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, और यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना, और साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे 9th और 10th इंग्लिश, मैथ्स और साइंस तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ 9th 10th के। ठीक है, तो यदि आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया तो मैं इसको लाइव भी पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, थैंक यू, इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू।